सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताय। नमो सिद्धाणं। नमो आयुर्याय। नमो उवज्राय। नमो लोहे सवसा। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पणा। कल स्वाध्याय में श्री रत्नकण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ के आधार से चर्चा की थी कि संसार में धर्म धर्म तो सब कोई कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ क्या है ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि धर्म तो इस प्रकार है जो जगत के जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे। कैसे शब्द का प्रयोग किया? धर दे। जैसे आप कहीं मलिन जगह बैठे थे, कष्ट की जगह बैठे थे, और किसी व्यक्ति ने करुणा करके आपको उठा के बहुत अच्छे सोने के सिंहासन पर बैठा दिया, धर दिया आपको वहां। ऐसे ही चार गति में निरंतर जन्म मरण कर रहे हैं। अब जन्म मरण तो जितनी आयु होती है तब होता है, आप समझ गए ना। उसे कहते हैं द्रव्य मरण, द्रव्य जन्म। लेकिन भाव मरण वो हर समय चल रहा है। ये भाव मरण क्या होता है? ज्योति, जो क्षण क्षण में अपने अंदर में हम आकुलता भोगते हैं ना, आकुलता, आर्त ध्यान चलता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, है। तो ये जो आकुलता होती है, भार होता है, बोझा होता है, चित्त अशांत होता है, मन दुखी होता है, आप उसे जो भी कहें, तो वो जो अनुभव है, अनुभूति है, वो क्षण क्षण में मरण जैसी अनुभूति होती है। ख्याल में आई है? एक जीवन निर्भयता का है, निशंकता का जीवन है, जिसमें कोई भी आकुलता नहीं, आनंद ही आनंद है। लेकिन ऐसा जीवन कहाँ जी रहे हैं? यहाँ तो हर समय चिंता है, आकुलता है ना। तो ये जो चिंता आकुलता है, इसको कहते हैं भाव मरण। राग द्वेष रूप परिणाम उसका अनुभव करना, ये भाव मरण है। एक बात का विचार करते हैं, ये जो जन्मने का दुख है
और मरने का दुख है। दुख क्या है? दुख एक अनुभूति है ना। बात समझिए। तो जन्म के समय में उस बालक को कहो, आत्मा को कहो, जो कष्ट की अनुभूति होती है वो जन्म का दुख है। और जिस समय मरता है, आयु पूरी होती है, इस शरीर को छोड़ता है, उस समय जो दुख की अनुभूति होती है, कष्ट की अनुभूति होती है, मरण का दुख है। तो जन्म और मरण के जो दुख की बात की जाती है, वो एक अनुभव ही है ना, दुख रूप, आकुलता रूप। तो वो जन्मने का और मरने का दुख, वो तो आज अपन अपनी भाषा में कहें, यहाँ 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, सामान्य रूप से इतने समय बाद मरण का दुख भोगेगा। लेकिन ये बताओ, भाव मरण का दुख तो हर समय ही भोग रहे हैं कि नहीं? कौन सा ऐसा समय है जिस समय बिल्कुल रिलैक्स, कोई विकल्प नहीं, कोई आकुलता नहीं, निर्विकल्पता हो? नहीं है। अरे और भी कुछ नहीं है, अब मुझे उठना है, अब मुझे बैठना है, अब मुझे भोजन बनाना है, मुझे दुकान जाना है, अब मुझे ये काम करना है। और भी ज्यादा से ज्यादा कहें, हैं, ये तो अशुभ विकल्प हो गए। अब मुझे मंदिर जाना है, अब मुझे कक्षा में शामिल होना है, ये भी तो विकल्प ही है ना। ख्याल में आ गया क्या नहीं? है? अब हम अगर उस स्थिति में हैं जहां हमको कोई विकल्प नहीं, तो वो है सुख। तो इस जगत में हर प्राणी दुख का अनुभव कर रहा है। अब दुख क्या है वो मैंने बता दिया। तो धर्म तो वो है जो इस आत्मा को चार गति के परिभ्रमण के दुखों से निकाल के उत्तम, अविनाशी, आत्मिक, अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धरते। ख्याल में आ गया? वो धर्म है। तो अब यहाँ आगे क्या कहते हैं? ऐसा धर्म मोल नहीं आता। मोल नहीं आता माने आप उसको रुपया पैसा दे के खरीद नहीं सकते। बाजार में बिकता नहीं है वो धर्म। उसके लिए धन की जरूरत नहीं है। कई दफे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो इस बात का बहुत वजन देते हैं कि भाई धर्म भी धन से होता है, धन ना हो तो धर्म कैसे करेंगे? है ना, समझिए ना। अरे भाई, धर्म धन से नहीं होता, धन के त्याग से होता है। क्या बोले? अब मंदिर बनवाना है तो आपको धर्म का त्याग करना, धन का त्याग करना पड़ेगा। क्या समझ में आया? आपको दान देना है तो धन का त्याग करना पड़ेगा। धन पकड़े पकड़े थोड़ी धर्म हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी जिसके अंतर में थोड़ा भी लोभ नहीं घटता, तो वो धन का त्याग थोड़ी कर सकता है। नहीं कर पाएगा वो धन का त्याग। समझ में आया ना? तो वो फिर धर्म का लाभ भी कैसे उठाएगा? ये बिल्कुल नहीं उठा सकता है वो धर्म का लाभ भी। समझ में बैठी बात? इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ऐसा धर्म मोल नहीं बिकता कि आप मार्केट में जाएं और कहें भाई, जैसे आप बोलते हो हमको एप्पल चाहिए, मैंगो चाहिए, कि हमको धर्म चाहिए, बोलो कितना कैश देना है। ऐसा धर्म पैसे के बदले में, धन के बदले में नहीं आता है।
तो फिर क्या करें? हम तो ऐसे ही समझते हैं कि इसमें लिखा है कि जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले। बहुत से लोगों को ऐसी आकुलता होती है कि देखो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप समझिए, हम दान नहीं दे पा रहे हैं। वो कितना लाख का दान देते हैं, करोड़ का दान देते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दान का संबंध परिमाण से नहीं है, दान का संबंध परिणाम से है। क्या कहा? आप समझिए ना, परिमाण माने कितना दान दिया, इससे संबंध नहीं है। दान देते समय परिणाम कैसे थे, भाव कैसे थे आपके, उससे संबंध है। ख्याल में आ गया कि नहीं? आपके कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली स्वामी की कितनी विशाल प्रतिमा है, आप सबको मालूम होगा। अब उसको राजा चामुंडराय ने बनवाया, कितने भावना से बनवाया था। आप समझ गए कितना धन खर्च किया था। अब उनको थोड़ा सा अभिमान हो गया। बात समझ गए क्या नहीं समझ में? अब जैसे ही अभिमान हो गया तो उनका सारा पुण्य खा लिया। अब वो कलश भर भर के डालते हैं, पानी गायब हो जाता है। ये सब कहानी पता है कि नहीं पता है? कहने का तात्पर्य है कि उनने कितना धन खर्च किया, उस परिमाण से नहीं है संबंध। परिणाम कितने विशुद्ध थे, परिणाम कितने निर्मल थे, ये महत्वपूर्ण है। दान दे मन हर्ष अभिषेके, ई भव जस पर भव सुख ले दे। है ना? तो कहते हैं कि इस भव में तो यश मिलता है, और जितना आपने पुण्य बांधा है, उस पुण्य प्रकृति के उदय से अगले भाव में अनुकूलता का सुख मिलेगा। और एक चीज और बता देता हूं यहाँ पर। क्या कहा? अकेला यही नहीं है कि आपको यहाँ इस भाव में यश मिल गया और पर भाव में पुण्य के उदय में सुख मिल गया। ई भव जस पर भाव सुख ले। तो अब पर भाव में दो तरह का सुख मिलेगा। एक तो पुण्य प्रकृति के उदय में जो अनुकूलता मिलेगी वो सुख हो गया अलग, वो तो पंचेंद्रिय के विषय भोग संबंधी। लेकिन यहाँ आपने निर्मल भावों के साथ, ध्यान से सुनना, क्या क्या के जैन जी, ये नए एंगल से ये आपको सुनने मिलेगी बात कि दान दे मन हर्ष विषय के। ये जो हर्षित भावों के साथ प्राप्त धन का सदुपयोग करता है। अब एक बात बताओ महेश, धन का सदुपयोग, धन खर्च करना नहीं, धन देना नहीं है, उसका सदुपयोग। सदुपयोग से मतलब एक ऐसे कार्य में लगाना जिस कार्य में आपका लगा हुआ धन बहुत लोगों के लिए, क्या बोला, अथवा किसी एक व्यक्ति के लिए, बहुत व्यक्ति के लिए मोक्ष मार्ग में सहायक बनेगा। ये उत्कृष्ट दान की बात कर रहा हूं। एक करुणा दान होता है, उस करुणा दान में भूखे को भोजन करा दिया, किसी जीव जंतु घायल है उसकी मल्लम पट्टी करा दी। ये करुणा दान अलग चीज है।
लेकिन जो धर्म, धर्मात्मा, धर्मायतनों के लिए प्राप्त पुण्य के उदय से प्राप्त संयोगों का सदुपयोग करते हैं, तो वो मोक्ष मार्ग के लिए अनुकूलता देता है। बात समझ गए ना? तो अब एक बात बताओ, जो हर्षित मन से दान दे रहा है तो वो वैसे ही नहीं दे रहा है दान। क्या के जैन जी? उसके भीतर में धर्म, धर्मात्मा, धर्मायतन और मोक्ष मार्ग, इन सब के प्रति समर्पण का भाव होता है। हर्षित मन से वही दे पाएगा। यहाँ हर्षित मन का मतलब वो हर्षित नहीं है कि आपने कहीं दान में 1 लाख रुपए दे दिए, 1 करोड़ रुपए दे दिए, और मंच पर आपके गले में माला डल रही है और माइक से आपकी बहुत प्रशंसा की जा रही है, और आप वह सुन सुन करके अपने गले की माला देख देख करके हर्षित हो रहे हैं, और आप कहें दान देने पर हमें बहुत खुशी हो रही है। तुम समझे महेश मैं क्या कह रहा? तो वो जो आपके अंदर में खुशी हो रही है, उस खुशी का आधार मंच, माला, माइक है, या उस खुशी का आधार वो सदुपयोग है? आप समझ गए? आप काम के लिए दान दे रहे हैं कि नाम के लिए दान दे रहे हैं? तो जो काम के लिए दान दे रहा है उसके अंदर उपकार का भाव है कि यहाँ एक कार्य, अच्छा कार्य है, ये होना चाहिए। तो उसके भीतर में नाम का भाव नहीं है। आप समझ गए ना? तो जो उसने आज उस भावना के साथ, उस परिणाम के साथ में दान दिया है, तो वो परिणाम पर्याय बदलने के बाद भी, यानी अगले जन्म में भी, वो परिणाम उसको, वो संस्कार उसको धर्म, धर्मात्मा, धर्मायतन और धर्म के स्वरूप से जोड़े रखेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो आज दान दिया है वो धर्म, धर्मात्मा, धर्मायतन और धर्म के स्वरूप पर समर्पित होके दिया है। आप समझ गए क्या? नहीं, ये दो तो बाई प्रोडक्ट हैं। क्या बोला? क्या समझ में आया? ये दो बाई प्रोडक्ट क्या है? ये भव जस, कि इस भव में उसका यशोगान होगा, ये बाई प्रोडक्ट। उसे इससे मतलब नहीं, कोई अच्छा कहे बुरा कहे, इसके लिए वो दाद दे ही नहीं रहा है, तो इसलिए उसे उसमें दिमाग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि उसे तो उसकी खुशी है कि किस बात की, कि भाई ये काम अच्छा हो गया, ये काम अच्छा हो गया। तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? क्या बोला? तो उसकी खुशी है कि काम होने से मतलब है, चाहे मैंने करा चाहे किसी और ने करा, मैंने करा या मैंने कराया, और या तो मैंने किया नहीं या करा नहीं पाया, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन जिसने भी किया और कराया उसे देख करके मुझे आनंद हो गया, प्रसन्न हो गया कि ये काम बहुत अच्छा हो गया। तो ये अनुमोदना, ख्याल में आ गया क्या? तो कृत कारित अनुमोदना, तीनों का फल समान है। ये तीनों का फल समान क्यों है? ये क्या मतलब हो गया? एक व्यक्ति मंदिर बना रहा है, एक व्यक्ति दूसरों से बनवा रहा है, और एक व्यक्ति मंदिर बनता हुआ देख करके हर्षित हो रहा है। ये तीनों का फल समान कैसे है? उसने तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, दिन रात मेहनत की है। ख्याल में आया क्या नहीं आया?
और इसने तो देख के कह दिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस इतना बहुत अच्छा कहने से फल बराबर हो गया। बात समझ रहे हो ना? तो अब मैं बताता हूं फल बराबर क्यों है। के जैन जी, तीनों के परिणाम बराबर हैं। क्या क्या? जो निष्काम रूप से बिना नाम के, निरपेक्ष के, निष्कांक्ष के खुद बना रहा है, उसका भी एक ही परिणाम है, बहुत अच्छा काम है। ये बड़ा अच्छा हो गया। अपने को देव दर्शन मिलेंगे, दूसरों को देव दर्शन मिलेंगे। बस उसका आनंद ले रहा है ना वो। उसे ये थोड़ी हो रहा है मैं बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं। मेरी मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस वो भी उसी भाव को, उसी खुशी को भोग रहा है। उसके चित्त में बिल्कुल नहीं है मैं बना रहा हूं। यदि ये भाव आ गया मैं बना रहा हूं, तो वहां अहंकार आ गया। तो समझ में आया कि नहीं? मंदिर बन रहा है, इसका लाभ होगा, बस इस बात की खुशी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब अब कदाचित हम नहीं बनवा पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, हमारी योग का सामर्थ्य नहीं है। तो जिनकी है, हमने उनसे उन्होंने विनय की, उन्हें प्रेरणा दी, मोटिवेशन किया उनको, और उनको समझ में आ गया और उन्होंने बनवा दिया। तो भी हमें बहुत खुशी है कि हाँ कार्य हो रहा है। बात समझ में आया क्या? ना तो इस बात का विकल्प है कि मैं नहीं बनवा पाया हूं, अतः मेरा नाम नहीं होगा, इन्होंने बनवा दिया, इनका नाम होगा, मैं तो कुछ भी नहीं रहा, मेरा तो बेकार हो गया, कहीं से कहीं कुछ नहीं आएगा। ये कोई परिणाम नहीं। क्यों? क्योंकि परिणाम में तो एक ही बात है, बस काम होना चाहिए। तुम बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत मार्मिक बात है ये बात दिमाग में आ जाएगी ना ज्योति, तो बहुत सारी आकुलता टेंशन निकल जाएगी। परिणाम बहुत बिगड़ते हैं, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे। अरे जो करना है, जिसका नाम दान है, उसका स्वरूप ही नहीं पता है। ख्याल में आ गया कि नहीं? तो इसलिए उसको ये टेंशन नहीं होती कि मैं तो नहीं कर पा रहा हूं और दूसरे से कराया, फोटो उसके खींचेंगे, मंच माला माइक उसे मिलेंगे, मेरा क्या होगा? उसका उधर ध्यान नहीं, दिमाग में बात समझ में आ गया क्या नहीं? तो इसलिए दूसरी कंडीशन में भी वो केवल खुशी का आधार उसका ये है कि काम हो रहा है। समझ में आ गया? काम हो गया है, बहुत अच्छा, सब लोगों को दर्शन मिलेंगे, बहुत अच्छा काम। अब तीसरा व्यक्ति है जिसने देखा, बहुत हर्षित हुए उसके बाद, कितना बढ़िया भव जिनाले, कितने जीवों को दर्शन मिलेंगे, कितने जीव मोक्ष मार्ग में लगेंगे, कितने जीवों के कल्याण में ये निमित्त बनेगा, ऐसे भाव उसके देख के हुए। तो उसने भी वही खुशी भोगी कि नहीं? बोलो। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा? तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तीनों ने समान परिणाम किए। तीनों के भाव समान, तीनों का अभिप्राय समान, तीनों की खुशी समान, इसलिए तीनों का फल भी समान। अब इसमें कोई सवाल कर सकता है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाषा है कि मैं इधर से बोलता रहूं, क्या कहा, और अमृता है ना, तुम्हारे भाषा ही समझ में नहीं आ रही हो, तो कैसे काम चलेगा? एक अमृता है, एक अमुता है? समझ में आ रहा है? बस उन इशारे से बोल दो, ठीक है बराबर। अच्छा लग रहा है ना? देखो कितनी मार्मिक बात आ रही है, ध्यान से सुनना। बाकी के लोगों की वीडियो ऑफ है,
इसलिए मुझे ज्यादा उनका दिमाग समझ नहीं आ रहा है। चलिए, अब जिसकी जैसी भी है, आ, आप लोग लाभ लीजिए, बाकी लोग भी ले ही रहे होंगे। महेश, तो ये विषय अच्छा खुल गया है ना। बीच में आ गई बात, तो दिमाग में नहीं थी मेरे ये कि मुझे आज इस पर विषय पे बात करना है, ये आ गई। तो जो सहज आ जाता है वो बहुत अच्छा होता है, मैं इससे ये बताना चाहता हूँ। हाँ। अतिथि सहज आता है तो बहुत प्रसन्नता होती है, और प्लानिंग में तो प्लानिंग ही रह जाती है बस। ठीक है ना। तो अब देखो, तीनों परिणाम एक, क्या ख्याल में है? तीनों का अभिप्राय एक, तीनों की खुशी एक, इसलिए तीनों का फल एक। अब इसे बात सुन के किसी व्यक्ति ने कहा, ये बढ़िया बात है, कि करो या कराओ या अनुमोदना कर दो बस, बहुत अच्छा, एप्रिसिएशन, एप्रिशिएट कर दो, तो तीनों का फल बराबर का बढ़िया। फिर हम काहे को मेहनत करें, हम काहे को पैसा खर्च करें? तुम समझ रहे हो बात? करे कोई और हम उसकी अनुमोदना कर देंगे, ताली बजा देंगे बस। ये सुनो बात, एक बात ध्यान से सुनना, कि जिसके चित्त में एक कार्य होना चाहिए, ये दिख जाता है, ये लग जाता है, और वो यदि स्वयं सक्षम होता है, तो वो किसी दूसरे की राह नहीं देखता, वो स्वयं उस कार्य को संपन्न करता है। बात समझ में आया क्या नहीं? मैं उदाहरण देता हूँ, दोनों तरह से उदाहरण दूंगा के जयंती, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दूंगा। जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हो, है ना, और केले का छिक्कल कोई फेंक के चला गया, तुम समझ गए? केले का छिक्कल फेंक के चला गया बीच सड़क पे, रास्ते पे कहीं, समझ रहे हो ना? तो आपको एकदम से विकल्प आया, अरे किसी का पैर पड़ गया तो वो गिर जाएगा, तो क्या करोगे महेश? तुम इस बात की इंतजार करोगे कि कोई आए, मैं उसे कहूं कि भैया ये जरा उठा देना, कि क्या आपके चित्त में देखा और विकल्प हुआ कोई गिर नहीं जाए, और आप उठ के तुरंत उसे साइड कर देंगे? बोलो समझ में आए? लेकिन आपकी मजबूरी है, आपके पैरों में तकलीफ है, अथवा आप वहां नहीं जा सकते, जिस जगह पड़ा है दूर पड़ा है, वो लांग के नहीं जा सकते या कुछ भी है, तो आप स्वयं नहीं कर सकते, तब इंतजार करेंगे कि कोई वहां सक्षम व्यक्ति जो उस कार्य को संपन्न कर सके, उसकी राह देखेंगे कि वो कर दे। मेरे मतलब समझ में आया क्या? तो आपने देखा, आप उसे कहेंगे भाई साहब जरा आप प्लीज ये कर दीजिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तीसरी स्थिति क्या होगी? तीसरी स्थिति ये होगी कि आप उसे कह भी नहीं पाए, और आप स्वयं कर भी नहीं पाए। कोई व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, उसने केले का छिक्कल देखा, और उसने स्वयं ही उस केले के छिक्कल को उठा करके साइड कर दिया, तो उसके इस कार्य के करने को देख के आपके परिणामों में खुशी होगी कि नहीं होगी, कि बहुत अच्छा किया भाई? तुम समझ रहे हो बात? मुझे भी ये भाव हो रहा था, ये काम कैसे हो, और ये हो गया। ख्याल में है? अब ये तो ये स्थिति है जब आपके दिमाग में चल रही थी, आप खुद नहीं उठा पा रहे थे, ना उठवा पा रहे थे, और किसी कोई आया, आपने उसे कह के करवा दिया, या नहीं कह पाए उसने खुद कर दिया। लेकिन आप बैठे हुए हैं, आपको केले का छिक्कल भी नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आया?
है? और कोई व्यक्ति उधर से आया, उसने केले का छिक्कल उठाया और साइड में डाल दिया, तब आपकी निगाह वहां गई और आपने सारी स्थिति समझी कि ये क्या किया इसने, कि इसने केले का छिक्कल उठाया और साइड में डाल दिया। ये देख के आपको बहुत अच्छा लगा। माने मैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत अच्छा लगा। ये क्या अच्छा लगा कि यार देखो कैसे व्यक्ति हैं, कितना उनके मन में इस बात का भाव है कि कोई व्यक्ति इस पर फिसल के नहीं गिर जाए। और उसने इतना पैसे वाला होते हुए भी, या पढ़ा लिखा होते हुए भी, या ऐसा अप टू डेट होते हुए भी उसने कोई शर्म लिहाज नहीं की और उसने केले का शिक्कल उठा के साइड कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम समझ रहे हो ना बात? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके ज्ञान में ये बात है कि केले का छिक्कल वहां पड़ा रहना खराब है, उस पर पैर पड़ने से नुकसान होगा, कष्ट होगा, कोई बहुत उस व्यक्ति को तकलीफ होगी, और इसलिए वो ना हो, उसको हटा देना अच्छा है। और ये कार्य मैं स्वयं करूं या कराऊं, या नहीं कर पाऊं करा पाऊं, और कोई दूसरा कर रहा है तो मैं उसे अच्छा मानता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो आपकी सोच है, और उस कार्य के होने से जो आपको जो खुशी है, आप सुख तो उसका भोग रहे हो ना। क्या बोला? तुम समझे मैंने क्या कहा? सुख किसका भोग रहे हो? बोलो। अभी देखो, प्रथमा नियोग में पुराण में कथानक आता है कि क्या कथानक आता है कि श्रीमती का जीव बद्ध राजा आदिनाथ भगवान थे ना, तो उनके बहुत पुराने भव। तो वहां पर उन्होंने मुनिराज को आहार दिया, और वहां पर जब वो वन में मुनिराज को आहार दे रहे थे, तो वहां चार पशु आके बैठ गए। क्या बोला? समझ में बैठी ना? एक चार पशु आगे बैठे, बंदर नेवला वगैरह, तो ये चार पशु आगे बैठ गए। अब वो तो आहार दे रहे हैं, तुम समझ रहे हो ना? अब वो बैठे बैठे देख के खुश हो रहे हैं। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? उनके अंदर में इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी विशुद्धि बढ़ रही है कि मानो अगर हम भी इस लायक होते तो हम भी ऐसे ही आहार देते। तो अभी दे क्यों नहीं पा रहे हो? कि अभी असमर्थ हैं, लेकिन एक कार्य बहुत अच्छा है, उत्तम है, और हम इसकी अनुमोदना कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए उन्हें भी आहार दान का फल मिलता है। ये हो सकता है महेश कि जो मनुष्य होकर के आहार दे रहा है उसके परिणाम अच्छे नहीं हो तो उसे पुण्य कम बंधे, और जो देख रहा है उसके परिणाम बहुत विशुद्ध हैं, उसे पुण्य ज्यादा बन जाए। तो इन सब बातों से क्या समझ में आया? कि इसका संबंध परिमाण से नहीं है, संख्या से नहीं है। किसी ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से भी किसी अच्छे कार्य में 10 रुपए का भी योगदान दिया, तो वो उसके 10 लाख जैसा है। क्यों? कि उसकी सामर्थ्य 10 लाख की होती तो वो 10 लाख ही देता, लेकिन नहीं है, उसके तो वे 10 लाख जैसे हैं। आप समझ रहे हो बात?
तो इसलिए कितने रुपए दिए हैं इस परिमाण से मतलब नहीं है, कैसे भावों से दिए हैं, कैसे परिणामों से दिए हैं, उसका मतलब है। ठीक। इसलिए परिमाण के चक्कर में परिणाम नहीं बिगाड़ना। क्या बोल दिया? ऐसा धर्म मोल नहीं आता। क्या गया? मोल नहीं आता माने उसका संबंध धन से नहीं है, परिमाण से नहीं है। क्या है? बात समझ रहे हो ना? देखो, चलो अब ये विषय चल रहा है तो हम इसी पर ही आज की चर्चा रखते हैं, है ना? अब आप लोगों के यहाँ भी बोलियों का सिस्टम चलता होगा। ठीक है, बोली चलते हैं ना। प्रथम कलश करने की बोली, रथ में भगवान को लेकर बैठने की बोली, बोली का सिस्टम चलता है। अब ये बोली का सिस्टम क्या है कि किसी व्यक्ति की बहुत भावना है कि ये उत्कृष्ट कार्य मैं अपने हाथ से करूं। ख्याल में है कि उसकी इच्छा है, उसकी भावना है। जैसे लोक में हमारी इच्छा होती है कि मैं ऐसा गहना पहनूं, ऐसे कपड़े पहनूं, तो हम उसके लिए धन खर्चते हैं या नहीं खर्चते? खर्चते हैं ना? क्या? ठीक है जी। इच्छा होती है ना, भावना होती है ना, उसके लिए धन खर्चते हैं ना, बाजार से जाके पैसे दे के लेके आते हैं ना अपने पसंद की चीज। लेकिन कहीं उसकी लिमिट भी होती है। क्या? क्या विवेक होता है? ये क्या? अब देखो हमारी सामर्थ्य नहीं है, अब ये चीज बहुत महंगी है, अपनी सामर्थ्य में नहीं है, इसके लिए फिर हमको अन्याय करना पड़ेगा, अनीति से धन लाना पड़ेगा, तब तो हम इस चीज को खरीद पाएंगे। तुम बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा? लेकिन एक ये नहीं है, नहीं हाँ मुझे तो कुछ भी करके खरीदना है, तो वो क्या करेगा? तो भावुकता में आके, एक्सट्रीम में आके किसी से उधार पैसे ले लेगा, किसी की चोरी करेगा, किसी का कुछ भी करेगा, समय में आया ना कर्जा करेगा, और वो फिर वो वस्त्राभूषण को पहनेगा। महेश, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं कि वो अगर उनकी सामर्थ्य है तो अपने मन के भाव को पूरा करने के लिए धन खर्च करके उसे पूरा कर लेते हैं। नहीं है तो अपने मन में विचार कर लेते हैं भाई अपनी अभी सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दूसरा पहन रहा है उसे देख के खुश हो जाते हैं। ख्याल में आ गया क्या? नहीं? एक उदाहरण ले रहे हैं, है ना? तो बोली का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। बात समझ रहे हैं? आपके पास पैसा है, धन है, तो आप कई बार ईगो हो जाती है ना। दो लोग, एक ने 1 लाख किए तो दूसरे ने 1.25 लाख किए तो उसने 1.5 लाख किए, उनमें बीच में एक एक होड़ लग जाती है। समझ में आया क्या? नहीं आया? है ना? तो उनके बीच में कंपटीशन जैसा बन जाता है। तो अगर वहां मान कसाय है तो आपके परिणामों में कसाय है, तो वहां आपको फल उत्कृष्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने 5 लाख पे जाके बोली ले भी ली तो आपको खुशी तो होगी क्योंकि जीत गए आप। लेकिन वो खुशी, के जैन जी, उस कार्य के करने की कम होगी, जीतने की ज्यादा होगी। मैं समझ में आया कि नहीं? ईगो पूरी हो गई है,
उसकी ज्यादा। तो वो परिणाम बदल गए आपके, वे शुभ परिणाम नहीं रहे। आप समझ रहे हो? तो वो अंदर में इतना सूक्ष्म है कि कई बार अशुभ परिणाम हो जाते हैं, और हम सोचते हैं हमारे तो शुभ भाव, शुभ परिणाम। बात समझे मैंने क्या कहा? तो इसलिए परिणामों की बहुत बड़ी कीमत है ना? तो अब किसी के पास धन है, बहुत धन है, और उसकी इच्छा है, भावना है, तो वो पवित्र भाव से अपने धन का सदुपयोग करके वो उस कार्य को स्वयं करना चाहता है। वो पवित्रता एक अलग चीज है, ख्याल में, उसमें दिखावा नहीं है, उसमें होड़ नहीं है, उसमें कंपटीशन वाला नहीं है, उसमें जीतने की नहीं है, उसमें उस कार्य के करने का। तो वो एक अलग चीज हो सकती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बस उस पवित्र भाव को लिया जाएगा कि जिसमें आपका दिखावा ना हो। एक बात ध्यान रखिए, धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है, धर्म आत्म दर्शन की चीज है। आ रही है समझ में बात? कहीं भी अगर दिखावे का भाव आ जाएगा, प्रदर्शन का भाव आ जाएगा, तो समझ लीजिए वहीं आपके परिणाम बिगड़ गए। बात समझिए ना? तो इसलिए परिणामों की संभाल बहुत जरूरी है। तो इसका संबंध सीधा डायरेक्ट धन धन से नहीं है। ख्याल में आए? तो यहाँ बात चल रही है, ऐसा धर्म मोल नहीं आता जो धन खर्च करके, दान देकर, सम्मान देकर ग्रहण कर ले। अब दूसरा शब्द क्या आया इसमें? सम्मान। सम्मान व्यक्ति का नहीं होता है, सत सत को मान देना। क्या आप समझिए ना? सत को मान देना वो सम्मान है। सम्मान, सम्मान किसका होता है? आजकल तो पापियों का भी सम्मान। पैसे वालों का सम्मान होता है। पैसे से किसी को बड़ा जान करके उसका सम्मान होता है। ताकत से उसे बड़ा जान के उसका सम्मान, तो सम्मान नहीं है। सम्मान होता है निरभिमानता का, सम्मान होता है सरलता का, सम्मान होता है निर्लोभता का, सम्मान होता है उदारता का, सम्मान होता है नम्रता का, सम्मान होता है विनय का। कोई धनवान है, सेठ है, लेकिन उसके अंदर निर्लोभता है, उसके अंदर उदारता है, उसके अंदर विनय है, उसके अंदर भक्ति है, उसके अंदर सरलता है ना? समझ रहे हो ना? तो वो सम्मान सेठ का नहीं है। क्या बाहर से लग सकता है कि सेठ जी का सम्मान कर रहे हैं? जो सेठ का सम्मान कर रहे हैं वे भी पापी, और जो सेठ अपनी सेठाई का सम्मान करा रहा है वो भी पापी। क्या क्या बात समझ गए? बोल, कितनी गजब बात है कि जो सम्मान करने वाला व्यक्ति है वो उसके गुणों का सम्मान करता है, और जिसके गुणों का सम्मान किया जा रहा है वो व्यक्ति संकोच करता है। कि क्या संकोच करता है? कि भैया मैं इस लायक नहीं हूं तो आप मेरा सम्मान कर रहे हो, कि आप कितने उदार हो। बोले मेरी उदारता कितनी है, उनकी देखो ना।
जो अपनी किंचित उदारता को बहुत बड़ी उदारता समझे बैठा है वो तो अहंकारी हो गया। जिसके निगाह में परम उदारता दिख रही हो, ऐसे उदार व्यक्ति दिख रहे हो, उनका उदार चरित्र दिख रहा हो, तो उसे अपनी उदारता कितनी दिखती है? उसे तो अपनी उदारता बहुत किंचित दिखाई देती है। अब मेरा मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो जब उसे अपनी उदारता इतनी किंचित दिखाई देती है, तो अब उसकी कोई प्रशंसा करता है तो उसे क्या लगता है, अरे भाई मैं इस लायक नहीं हूं। आप समझ रहे हो कि जी मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए वो संकुचित होता है। क्या क्या तब देखो, ऐसी होती है स्थितियां। सम्मान करने वाला उसके गुणों का सम्मान कर रहा है और वो संकुचित हो रहा है, शर्मा रहा है। ख्याल में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया मैं क्या कह? बोलो। अब वो कहाँ रह गई चीजें? अब दिखावे में प्रदर्शन में बहने लग गया व्यक्ति। तो जब प्रदर्शन का भाव जहां आ गया, तो प्रदर्शन का भाव पाप भाव है। तो पाप भाव से युक्त जीव पापी। सम्मान करने वाले का भी प्रदर्शन, सम्मान कराने वाले का भी प्रदर्शन, तो दोनों ही पापी हो गए। बस, तो वहां तो आपके खर्चे से होगा काम। तो इसलिए दान भी धन खर्च करके नहीं होता, सम्मान भी धन खर्च से। बात समझ में आ गया क्या नहीं? ये तो बिल्कुल विशुद्ध धर्मात्माओं का मार्ग है। जो धर्मात्मा होते हैं उन्हें गुणे में अनुराग होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है, उन्हें उसकी श्रद्धा होती है। उन आत्मा के अनंत गुणों को हमारे सिद्ध भगवान ने प्रकट किया है। वे भी हमारी जैसी आत्मा है। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग में जान। बस अंतर यही है कि उन्होंने राग का अभाव कर लिया और मेरे राग अभी बाकी है, मुझे करना बाकी है। तो जिसकी श्रद्धा अपने आत्मा के अनंत गुणों की हो जाती है, तो पूर्णता का लक्ष्य जिसका बंध जाता है, पूर्ण स्वभाव की जिसे दृष्टि हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है, आप समझ रहे हो ना? तो उसे थोड़े गुण प्रकट हो जाए तो उसमें संतुष्ट कैसे हो जाएगा वो? क्या क्या हाँ, इस बात की प्रसन्नता हो सकती है कि हाँ भाई मेरा मार्ग सही चल रहा है, स्टेशन सही आ रहे हैं। लेकिन अपने को जाना है समय शिखर पारसनाथ, गोमटेश्वर, बाहुबली, और रास्ते में बेंगलोर का बड़ा स्टेशन देखा तो वहीं उतर जाएंगे क्या? पटना का स्टेशन देखा वहीं उतर जाएंगे क्या? चाहे जहां थोड़ी उतर जाएंगे, चाहे जहां रीस जाएंगे क्या? कहीं भी प्रसन्न हो जाएंगे। जब अपना साध्य, अपना लक्ष्य नक्की हो जाता है तो फिर बीच में कहीं नहीं रुकता वो। तो धर्मात्मा किसे कहते हैं? कि जिसे धर्मी आत्मा की श्रद्धा हो जाती है, अपने अनंत गुणों का ज्ञान हो जाता है, श्रद्धान हो जाता है, और वो उसे व्यक्त करने का अभिलाषी हो जाता है, वो धर्मात्मा है। वास्तव में जब तक धर्मी जीव नहीं हो, धर्मात्मा नहीं होता है, तब तक क्या कहाँ दान करेगा? किसका सम्मान करेगा? नहीं। इसलिए इसका संबंध धर्म से है, इसका संबंध धन से नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि बोलो
धन बिना दान नहीं होता, धन बिना सम्मान नहीं होता। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि धन तो हो तो भला, और नहीं हो तो भला। किसी के पास नहीं है, वो भी दान और सम्मान कर सकता है। और किसी के पास है, मालूम है क्या कहा? वो उस धन को उस धर्म के सामने तुच्छ समझता है। इसीलिए उस धर्म के लिए धन को न्यौछावर कर देता है। तुम समझिए मैं क्या कहने क्या 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 चीजें ऐसी होती है जो, जिसमें मंदिर बनाना है, मंदिर का निर्माण करना है, किसी किसी की स्थितिकरण करना है, कोई और सुरक्षा का उपाय करना है, तो उसमें पैसे की जरूरत होती है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन धन के अभिमान से कार्य नहीं होता, निराभिमानता से कार्य होता है, निर्लोभता से कार्य होता है, उदारता से कार्य होता है। समझ में आया? यद्यपि धन लोभी भी छोड़ सकता है, धन लोभी भी छोड़ सकता है। उसे नाम का लोभ हो सकता है, उसे ख्याति का लोभ हो सकता है, उसे प्रशंसा का लोभ हो सकता है। उस ख्याति लाभ प्रशंसा के लोभ के खातिर वो धन का लोभ छोड़ सकता है, लेकिन वहां धर्म नहीं होगा। समझ में आ गया क्या? नहीं, वो दान की श्रेणी में नहीं आएगा, वो तो व्यापार हो गया। तो उसने ये अपने प्रशंसा के लिए वो काम कर दिया, बिजनेस हो गया। तो ये लो, ये तो क्या समझ में आ गया? है? नहीं समझे बात? है? उसने 1 लाख दिया है तो 2 लाख की पोजीशन कमा ली उसने। नहीं आई समझ में कि ये दान व्यापार नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये एक्सचेंज नहीं है। ये तो बहुत पवित्र भावना का नाम दान होता है। ऐसे ही सम्मान जो करता है उसके भी भाव पवित्र चाहिए, और जो 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 सम्मान करा रहा है वो भी पवित्र चाहिए। तो सच बात यह है, सम्मान देने वाले यदि पवित्र हैं, अब मैं आगे की और मार्मिक बात बताने जा रहा हूं। अगर सम्मान करने वाले पवित्र हैं तो वो पवित्र का ही सम्मान करेंगे, अपवित्र का नहीं करेंगे। कुछ कह गए? मैं कह गए? आपको यदि सोने की परख है तो पीतल को थोड़ी खरीद के लाओगे। क्यों? सम्मान किसका करेंगे? वो धर्मात्माओं का करेंगे, धर्मायतन का करेंगे, धर्म का करेंगे। और धर्मात्मा धर्मायतन वो सम्मान नहीं कराना चाहते, लेकिन उसे किए बिना रहता नहीं। तो वो करता है अपने अंदर के गुणों के विकास के लिए। उसकी प्रशंसा करता है कि देखो, हमसे कितने अच्छे हैं, हमसे कितने अच्छे हैं, माने मुझे भी होना है। तुम समझ रहे होगे नहीं? तो वो उसके माध्यम से अपने अंदर का उत्साह बढ़ाता है और प्रशंसा करता है। और वे प्रशंसा को भोगते नहीं हैं। समझ में आ गया क्या? नहीं, उसके भावों को देख के प्रसन्न होते हैं और सब चाहते हैं कि भैया अपन इस लायक नहीं है। तो कैसा कॉम्बिनेशन होता है सम्मानकर्ता का और जिसका सम्मान किया जा रहा है। तो यानी ये धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण नहीं होता। धर्म तो बहुत पवित्रता का नाम है। मैंने आज की जो चर्चा की है ना, तो उस चर्चा में इशारा आ गया कि धर्म कोई अलग चीज है, वो दिखावे की चीज नहीं है। अंतरंग की पवित्रता का नाम धर्म है। और उसकी विशेष चर्चा फिर अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। हैं, आज का समय हो गया। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में
आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप